सो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, ठीक है। सॉल्व x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. One root is being 2 plus root 3. Now you can see here the every coefficient are rational. So if we have the root 2 plus square root of 3, then we must have n root 2 minus square root of 3, because this square root of 3 is irrational. ठीक है, by the question number 5. तो हम इजीली इसका एक और दो रूट मिल गए हमें, देन दो अननोन रूट होंगे वो हम निकालेंगे, ठीक है। दो अननोन रूट्स निकाल लेंगे बाय रिलेशन फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, देन गामा और डेल्टा हमें निकालने होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन एंड लास्ट इक्वेशन से आप सॉल्व करके वो निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या कहा है, इफ एन इक्वेशन विद द रेशनल कोफिशिएंट्स, ओके। रेशनल कोफिशिएंट के लिए कौन सा है ये, अब हम देख रहे हैं द कोफिशिएंट आर नॉट ऑल आर रेशनल, सारे कोफिशिएंट रेशनल नहीं है। सो हम वी कैन नॉट से इसके पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रूट है तो दूसरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, वी कैन नॉट से, क्लेम नहीं कर सकते, हम ये क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक रूट मिल गया है। नाउ अल्फा बीटा आपको निकालने हैं, सो टेक फर्स्ट एंड लास्ट, वी विल गेट द आंसर। नाउ 8th, सो 2 प्लस आयोटा गिवन है तो नेक्स्ट रूट इज 2 माइनस आयोटा होगा। इसका आंसर यहीं पे गिवन था एक्चुअली, 2 माइनस आयोटा भी गिवन होगा। सो हम फर्स्ट रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से आप इजीली एक रूट्स थर्ड रूट्स निकाल सकते हो जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। नाउ थर्ड, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन विद द रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग द रूट दिस वन। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और दो रूट्स गिवन है, ठीक है। थर्ड रूट्स क्या होगा पहले आपको वो फाइंड आउट करना है, बिकॉज द क्यूबिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, रेशनल, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एज ए एक रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट करके आप इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। Since the coefficient are the rational, then we have 1/2 plus square root of 2 and 1/2 minus square root of 2 is the third root. तीनों रूट आ गए तो रिलेशन आप डेवलप कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस तरीके से। नाउ 10, अगेन रेशनल कोफिशिएंट्स, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो सेकंड रूट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। देन द 2 अनदर रूट्स भी हमें निकालेंगे और यहाँ पे क्या दिया, फाइंड अनदर रूट एंड बाय मीन ऑफ द सम, बाय मीन्स ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4 रूट्स डिड्यूस विदाउट डिवीजन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेटेड बाय द रिमेनिंग 2 रूट्स। ठीक, इट मीन्स यही है कि 2 रूट्स तो हमें मिल गए, रिमेनिंग 2 रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग जो 2 रूट्स हमारे आएंगे, इट मीन्स जो रूट्स होंगे वो ऑफकोर्स चारों इक्वेशन को जो हमारे बनेंगे अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन द अमंग द रूट्स एंड कोफिशिएंट, वो सारे रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। नाउ 11th, क्यूबिक इक्वेशन हैज द रूट 2, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन हैज द रूट 2 एंड नो रियल रूट डिफरेंट फ्रॉम 2, does it have 2 imaginary roots?
granted granted that a certain cubic equation has the root 2, ठीक, हैज द रूट 2 एंड नो रियल, देखो इसके पास अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 3 रूट्स होंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. सो वन रूट इज 2 एंड नो रियल रूट डिफर फ्रॉम 2. सो डज इट हैव 2 इमेजिनरी रूट्स. एक गिवन है, दूसरे रूट कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी हो सकता है वहां पे. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, नॉट सर्टेनली, मे बी, मे और नॉट बी. नॉट सर्टेनली मतलब सर्टेन नहीं है फिर ये, है ना, कोई मतलब मे बी और मे नॉट बी. ठीक है, मे बी और मे नॉट बी. 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है. डज इट हैव 2 रियल रूट्स. एंड 13, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे जो इमेजिनरी रूट्स आर अकर इन ए पेयर, ठीक है, ये हमें पता है, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर इन ए पेयर इफ द इक्वेशन इज रियल. ठीक है, प्रोवाइडेड इक्वेशन इज रियल. नाउ वी नो हियर जो इरेशनल रूट्स है, ठीक है, इरेशनल रूट्स आर अकर इन ए पेयर if the given equation is rational. हम ये कह सकते हैं या तो if there is given equation whose coefficient is rational, ठीक है, and if there is a irrational root like a plus square root of b is the root, then we know it must have a minus square root of b. ये हमें पता है. नाउ क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे कि एवरी पॉलिनोमियल, ऑफकोर्स एवरी रेशनल पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रेशनल कोफिशिएंट. क्या ऐसा पॉसिबल है, बस ये हमें बताना है, क्योंकि भाई उसमें तो होता था और उसमें मैंने बताया भी था अल्फा अगर इमेजिनरी रूट से तो अल्फा बार यानी कंजुगेट ऑफ अल्फा इज द अगेन रूट ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा बार अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो वो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था. अब यहाँ पे अगर वो रियल कहता यहाँ पे, तो रियल कहता तो मे भी हो सकता है वो ऐसा बनता, क्योंकि हम उसको कोरिलेट करते उसके साथ जो हम कॉम्प्लेक्स के साथ कर रहे थे. बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है वो रेशनल है, रेशनल है. तो इफ वी हैव सम काउंटर एग्जांपल तो वी कैन डायरेक्ट से इट द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो जस्ट फाइंड द वन काउंटर एग्जांपल, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट तो रेशनल है, ठीक है, कोफिशिएंट रेशनल है, बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जिसके कोफिशिएंट जो है वो रेशनल हो. जस्ट फाइंड काउंटर एग्जांपल. जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, जो इक्वेशन होगा वो रेशनल कोफिशिएंट वाला होगा. ठीक है, रेशनल कोफिशिएंट. अब आप ध्यान से देखो, अगर रेशनल कोफिशिएंट है, रेशनल कोफिशिएंट है, इट मीन्स द रियल है. ठीक है, रियल है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्फा एक्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा कुछ के अगर आप ले लो, अगर ये रियल है, ठीक है, रियल है, तो इजीली आप बता सकते हो भाई वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होंगे. एक्स स्क्वायर, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रेशनल कोफिशिएंट है लेकिन इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास रेशनल कोफिशिएंट है बट इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं रेशनल कोफिशिएंट वाले इक्वेशन के पास रेशनल ही रूट्स हो, इट इज नॉट नेसेसरी. नाउ जो रिमेनिंग जो नंबर्स है, रियल की बात कर रहा हूं, नाउ जो रिमेनिंग नंबर्स है वो
इमेजिनरी होंगे, ठीक है, या तो वो रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का केस तो लेना नहीं है, इमेजिनरी का केस तो नहीं लेना है, क्योंकि हमें केवल रियल के लिए जाना है। अब रियल नंबर, ये देखो रियल है, अब रियल में भी क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, जो अल्फाज है, जो रूट्स है, वो या तो रेशनल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स जो है रियल या इमेजिनरी, इमेजिनरी का केस नहीं लेना है, बिकॉज जो हमारा जो एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें एक्चुअली रेशनल कोफिशिएंट एंड रेशनल रूट या रियल रूट्स के बारे में बोला है, रियल रूट, क्योंकि इरेशनल के लिए उसने कहा है कि भाई अगर इसके पास a प्लस रूट 2 टाइप का, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b टाइप का एलिमेंट है और b इरेशनल है, तो हम बोल सकते हैं उसके पास a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b भी रूट होगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है, देखो, अब रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर रेशनल हो गया तो वी कैन से हियर, कोई भी अगर रेशनल रूट है तो रेशनल रूट कैसा होगा, x माइनस रेशनल रूट, सपोज चलो यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, मैं बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, बीटा, तो वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा विथ रेशनल रूट्स। नाउ इरेशनल रूट्स, ठीक है, इरेशनल रूट में क्या आएगा, अगर मैंने कहा x माइनस गामा, x माइनस गामा है, यहाँ पे x माइनस गामा बार होगा इरेशनल में, ठीक है, गामा बार होगा इरेशनल में। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे, क्या वो क्वाड्रेटिक विद रेशनल कोफिशिएंट ही आएगा, क्या ये जो है, चलो मेरा इस तरीके से आएगा, ये प्लस बी, क्या a और b जो है क्या ऑलवेज रेशनल होंगे, मेरा क्वेश्चन है आपसे। अगर आप रेशनल होंगे आप कहोगे तो भाई गिवन जो है वो सही है, अगर रेशनल नहीं होते तो हम कहेंगे कि नहीं, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो फॉर दिस आई जस्ट राइटिंग हियर, एक एक्चुअली मैं एग्जाम्पल ढूंढना चाह रहा हूं जिसमें जो है ना क्वाड्रेटिक विद इरेशनल रूट हो जाए, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं तो मुझे तो क्वाड्रेटिक तक देखना है, तो अगर मैं ये देखूं x टू द पावर 4 माइनस 2, x टू द पावर 4 माइनस 2, ठीक है, जस्ट मैं चेक करना चाह रहा हूँ, देखो ये x टू द पावर 4 माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट, ठीक है, रेशनल कोफिशिएंट। अगर ये रेशनल कोफिशिएंट है तो कैन वी राइट इट प्रोडक्ट ऑफ लीनियर रेशनल एंड क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं इसको फैक्टर करूं, जस्ट x स्क्वायर माइनस रूट 2 x स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहां से तो मुझे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है रेशनल दिख नहीं रहा है, कोफिशिएंट जो है रेशनल इसके है नहीं, तो एक इसी से भी डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो सकता था, डायरेक्ट आप कह सकते थे द रिजल्ट इज नो, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका डायरेक्ट नो बोल सकते थे यहाँ से। तो जस्ट हमने क्या किया, अगर इरेशनल है रूट्स तो आपने एक गामा और गामा कॉन्जुगेट, सपोज अब गामा कॉन्जुगेट टाइप का, अब ये कॉन्जुगेट आप वो मत समझना आयोटा वाला, अब गामा कॉन्जुगेट या गामा डैश कुछ करके आप नोट कर लो, बोथ आर इरेशनल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट करके हमारा ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है गामा, एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, गामा प्लस गामा बार प्लस गामा इंटू गामा बार। तो अगर सपोज ए इरेशनल हो भी जाए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वैसे, क्योंकि अगर गामा आपका यहाँ पे क्या है, गामा अगर a प्लस रूट बी है
ठीक है। गामा बार क्या है, a माइनस रूट बी है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 2a आएगा। ठीक, लीनियर ये तभी हो रहा है जब लीनियर के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी आएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी, वो भी रियल होगा, तो ये भी रेशनल आएगा। अगर इस केस में अगर बन रहा है इस टाइप से तो बन रहा है, ठीक है। अगर रूट्स जो है इस फॉर्मेट के सारे तो इजीली बन जा रहा है, लेकिन ये जो आपका स्टेटमेंट जो 13 है उसमें क्या कहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जिसके जो कोफिशिएंट है वो रेशनल हो, जिसके कोफिशिएंट रेशनल हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, जस्ट वी हैव एन एग्जांपल। अब रेशनल कोफिशिएंट वाला आपने लिख दिया, ठीक है, और इसके रूट्स जो है क्या है, तो सिंपल अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो क्या हो रहा है कि ये इररेशनल कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज नॉट अ रेशनल। Every integral rational function with rational coefficient can be expressed as a product of linear and quadratic factor with rational coefficient. इसने ये कहा है every integral rational function with rational coefficient can be expressed as a product of linear and quadratic factor with rational coefficient. ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर वो इसमें ये भी इंक्लूड करता कि जो गिवन कोफिशिएंट, जो गिवन पॉलिनोमियल है या जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट रेशनल फंक्शन है, अगर उसके पास ये कहता है उसके पास इट हैज रेशनल और इररेशनल रूट्स ओनली, अगर वो ये कह देता गिवन इक्वेशन है, ये वाला गिवन फंक्शन है या गिवन इक्वेशन है, उसके पास रेशनल और इररेशनल ही रूट्स है, तो डेफिनेटली वी कैन फैक्टराइज इट इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर विद रेशनल कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन उसने रूट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, रूट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, जस्ट उसने ये कहा है एवरी इंटीग्रल रेशनल फंक्शन विद रेशनल कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस, ये कह रहा है। तो आप इजीली देख सकते हो, बस एक एग्जांपल लेके जो हमने लिया x टू द पावर 4 माइनस 2, क्योंकि देखो ये तो उसने इजीली दे दिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी को तोड़ मड़ोड़ के आपको दिखाएंगे वो। आप तो यहाँ पे पढ़ के जाओगे कि ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, सीधे बोल दोगे पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज उसने कह दिया उसके पास रेशनल और इरेशनल रूट्स हो, है रेशनल और इरेशनल ही रूट्स है, तो आप थोड़ा एक्सटेंड करके आप बता दोगे भाई ऐसा पॉसिबल है फिर तो, ठीक है। रूट्स के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप डायरेक्ट बता दोगे no, its statement is wrong because we have counter example.